जय भूमिज Gentlemen, हागा को निशिको and welcome आपे के आलिया चैनल से स्वागत। channel. দিল্লির সামাজিক পতাকাকে উত্তোলন করবার জন্য আমাদের রাষ্ট্রীয় তখন ওনার সুরাতে আমরা আমন্ত্রিত আছি আর এই পতাকাকে আমাদের আজকে कार्यक्रम सुबह 27 अगस्त 2023 को भारतीय आदिवासी भूमि समाज का केंद्रीय सभा आयोजित हो चुका है। यह सभा खड़गपुर ट्रैफिक स्कूल उच्च विद्यालय में अनुष्ठित हो चुका है। इस सभा में आलोचित महत्वपूर्ण मुद्दों को आप लोगों के पास पहुंचाने की ये हमारा कोशिश है। जोहार जोहार सिंह बोंगा जोहार देगा जोहार जोहार सिंह बोंगा जोहार देगा नेहर जोहार तांगा ताले बे नेहर जोहार तेला ताले बे जोहार काले ताना आवे भर काले ताना जोहार काले ताना आवे भर काले ताना जोड़ती जोहार तांगा ताले बे जोड़ती जोहार तेला ताले बे जोहार जोहार मारंग बुरु जोहार जय रहेगा जोहार जोहार मारंग बुरु जोहार जय रहेगा नेहर जोहार तेला ताले बे नेहर जोहार तांगा ताले बे जीव जीवाली मानमी हन को आबन गेबन आमन तद तो मेना लिया ने धरती रे हिरी परती रे मेना लिया ने धरती रे निधरते रे जोहार काले ताना आवे भर काले ताना जोड़ती जोहार तांगा ताले बे जोड़ती जोहार तेला ताले बे चेलो बेरो रहा ताले ली चढ़ली डूगेया जहाँ कोरे काले गन रे आका ताले पे बाखेड़े कोरे काले गन रे आका ताले पे जहाँ कोरे काले गन रे आका ताले पे बाखेड़े कोरे काले गन रे आका ताले पे जय
आपले भारतीय आदिवासी भूमि समाज से फिलहाल में राम से आपू बेंगल बिहार उड़ीसा झारखंड आपले मेरे जाना नाते किसी ना जहाँ आपका पार्टी हरा मेना ने पार्टी हरा या को मेना ये नियारिया जहाँ लेकाते काजी आपको तो तालाबे उर्दू सोतलिया आपका भारतीय आदिवासी भूमि समाज सेक्रेटरी मानवता दिनेश सरकार आकिम के किसी का जहाँ हुआ ने जो पूरा मीटिंग करे जहाँ दोस्तों में ना बिना काजी को पूरा लागे आज मुख्य विषय भारतीय आदिवासी भूमि समाज का जो गठन हुआ है, ये जो संगठन है इसका जो संगठनात्मक ढांचा होना चाहिए वो बहुत हद तक हम लोग कहा जाना चाहिए वहाँ पर नहीं हो पाए। जैसा कि आपको बताया कि हमारा जो भारतीय आदिवासी भूमि समाज का जो गठन हुआ है इसमें मुख्य रूप से अभी 4 राज्य हम लोग जुड़े हुए हैं। उस 4 राज्य में जो है 11 मेंबर जो है इस सामाजिक संगठन में हम लोग अभी हैं। उसमें 44 मोटामोटी जो है चारों राज्य मिला करके, उसमें 5 राज्य जो है बिहार भी है, लेकिन बिहार में प्रतिनिधि जो है 2 टर्म में कोई भी प्रतिनिधि नहीं बढ़ा। जो पहले एक आता था वही जन्मेंद्र सिंह आता था। अभी तक वहाँ हम लोग संगठन को विस्तार नहीं कर पाए। रहा बात आसाम में भी ऐसा लग रहा है कि आसाम में भी जो है वहाँ भी और संगठन है, जैसे और भूमि असम का संगठन वहाँ पर है। इसके साथ साथ वहाँ भी 11 सदस्य हमारे हैं। तो इसका जो संगठन का जो ढांचा हम लोग तैयार किए हैं उसमें हम लोग का जो है 11 सदस्य है, जिसमें कि 44 सदस्य हम लोग उसमें केंद्रीय कमेटी में हैं। उसके बाद दूसरा जो आपको स्टेज आपका आता है वो भारतीय प्रदेश जो है हर प्रति इकाई यानी प्रदेश इकाई, उसमें भी 11 सदस्य का जो हम लोग एक प्रदेश इकाई का हम लोग किए हैं। उसके बाद फिर नीचे जो आपको आएगा वो जिला इकाई, और अभी तक हम लोग जिला इकाई में हैं और हम लोग जाना चाहते हैं अभी उसका जो है प्रखंड इकाई, फिर पंचायत इकाई। जब तक हम लोग यहाँ तक नहीं पहुँचेंगे तो हमारा जो संगठन का जो ये है, जो हमारा सिद्धांत है या जो लेकर के हम लोग चल रहे हैं उसको हम लोग विस्तार नहीं कर सकते। और सबसे बड़ी बात हम लोग क्या है कि अभी तक हम लोग का 7 साल में कोई भी पोस्ट नहीं है, लेकिन फिर भी 7 साल संगठन कायम किया है। उसमें सबसे ज़्यादा दिक्कत जनरल सेक्रेटरी को होता है, क्योंकि कहीं भी जाना हो या कहीं भी कोई सरकार को संवाद करना हो, उसके लिए कोई खर्च का अभी तक कोई प्रावधान इसमें नहीं रखा गया है। संगठन में तो पद का सृजन है, लेकिन जो लोग उस पद में बैठे हुए हैं उस पदों का इस्तेमाल सिर्फ पॉकेट में रखने से संगठन को हम विस्तार नहीं कर सकते। वो सारा संगठन में जो भी पदधारी है उनका कर्तव्य बनता है कि वो उस संबंध में अपना सोचे और उसका जो है तर्कशुदा या उसका जो भी ये है वो दे। अगर हम लोग इस तरह से मान लीजिए संगठन में ही जाते हैं तो ये कार्यकाल इसका 3 साल है। 3 साल में जो संगठन का प्रारूप होना चाहिए, जैसे हम लोग 44 जो भी राष्ट्रीय स्तर पर संगठन है, उसके बाद प्रदेश इकाई में है, तो प्रदेश इकाई में भी जो है 11 है। अगर इसको भी हम 4 से गुना कर दें ये भी 44 हो जाता है, जो कि प्रदेश का संगठन को संचालन करेगा। इसके नीचे फिर जिला में है, जिला भी 11 को करें। अगर हम लोग कुछ करें कि हर प्रदेश कम से कम 5 जिला को अगर टच करे
5 जिले में अपना संगठन का विस्तार करें तो आप देखिएगा कि वहाँ भी 11 अगर आपका हुआ तो 5 से गुना कर दीजिए, कितना आपका संख्या जो है वहाँ सर्जित हो जाता है। अब ये स्रोत जो है, ये संगठन के लोग ही हमारा जो संगठन का उद्देश्य को आप सभी समाज के वर्ग और जो भी हम काम करना चाहते हैं उसको हम दिशा दे सकते हैं, दिशा पर ले जा सकते हैं और उसको हम सुचारू रूप से इस संगठन का जो है हम लोग कार्य कर सकते हैं और एक फंड जनरेट कर सकते हैं। कैसे? मान लीजिए एक ही व्यक्ति जो है समाज के लिए 1 ही रुपया दे, हो कंट्रीब्यूशन अपने 1 ही रुपया दे, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। 1 रुपये का हिसाब कीजिए, अगर 1 रुपये करके देता है 30 दिन में 30 रुपया होता है, 1 साल में 365 रुपया उसका होता है, 3 साल में कितना हुआ? 1100 रुपया करीब उसका ये बनता है। तो एक सदस्य का 1100 रुपया जो है तो उसमें आ जाएगा, ये मिनिमम है। उससे अब अगर कोई स्वेच्छा से देना चाहता है तो दे सकता है, उसमें भी प्रतिशत होना चाहिए। प्रतिशत में जो जैसे कि उसमें ये करते हैं कि 60% जो है प्रदेश रखें, 40% जो है सेंट्रल कमेटी का जो है प्रधान के पास होना चाहिए। तो ये अगर हम लोग करते हैं तो एक फंड का सृजन हम लोग कर सकते हैं। सिर्फ 1 रुपया समाज में हमको बहुत ज़्यादा नहीं देते हैं, 1 रुपया प्रत्येक दिन का हिसाब से फीस जमा कर तो दे दे, तो उनका एक व्यक्ति का जो है इतना कोर्स हम लोग संग्रह कर सकते हैं। और हमको नहीं लगता कि इधर हमको हाथ और कहीं भी नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी संगठन को चलाने के लिए अर्थव्यवस्था का मजबूत होना जरूरी है। अर्थ के बिना तो संभव नहीं है काम। तो तन मन धन जिसको कहा जाता है किसी भी संगठन के लिए। तो हमारा संगठन में ऐसे भी लोग हैं जो तन मन और धन तीनों देता है, बहुत सारे वो कम से कम लोग। तो अब ये हमारा जो भारतीय समाज का जो संगठन आत्मक हम लोग है, ये उसको अगर हम ले जाए निजी स्तर पर काफी बड़ा संगठन है, काम कर रहा है। हमारे झारखंड में भी करीब 5 या 6 संगठन जो है निबंधित है, वो अपना स्तर पर काम कर रहा है, ठीक है, वो भी समाज का काम कर रहा है। तो ऐसे लोग भी रहे, उनको भी वन संरक्षण संशोधन अधिनियम 2023 जो लोकसभा में पारित हो चुका है, उस पर क्या प्रभाव हमारे ऊपर पड़ेगा उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। उसके बाद मणिपुर में जो और अन्य राज्यों में जो आदिवासी पर हो रहा है जो अत्याचार और हिंसा है उस पर और अन्य बिंदु जो है वाल्मीकि समाज के ऊपर विचार होगा। ये यहाँ का कार्यक्रम आज यहाँ अंग्रेज के द्वारा अंग्रेज के समय बना हुआ कानून है। आज आप लोग देख रहे होंगे देश में कानून के इस लचीलापन के कारण उसमें गरीब को जो है जो न्याय समय में मिलना चाहिए वो न्याय समय पर नहीं मिलता है। अगर उसमें कोई भी लोग न्यायालय में जाते होंगे तो आपको किस तरह से न्याय मिलता है। और इस न्यायालय में 2 तरह का पद्धति चलता है, एक आईपीसी जो कानून आयोग है, सबका व्यू मांगा गया था पूरे भारतवर्ष के नागरिकों से और उसमें जो काम कर रहे समाजों से और उसमें जो इस संबंध में समझते हैं उनसे जो है एक राय मांगा गया था। ईसीजी में ये जो समान कानून है, समान नागरिकता कानून, इसको बनाने के लिए सरकार जो है लोकसभा में एजेंडा पेश कर रहा है। और इसमें सबसे पहले समझने के लिए हम लोग जानते हैं कि हमारा जो आईपीसी है वो आईपीसी में तो ठीक है, उसमें कोई भी देश का नागरिक अगर किसी ने भी पकड़ाता है तो उसको समान सजा, समान कानून, समान दंड का उसमें प्रावधान है आईपीसी में। लेकिन सीआरपीसी में जो है 2 तरह का यहाँ पर कानून आपको यहाँ पर है। एक है हिंदू लॉ यानी हिंदू विधि इसको कहा जाता है, और एक है मुस्लिम लॉ इसको पर्सनल लॉ कहा जाता है। यह 2 तरह का लॉ चलता है और वो 2 लॉ के कारण जो है हमारा देश में एक मामला आया था जो पिछली सरकार है यूपी 2 में जो है
जिसमें एक मुसलमान महिला का जो है सुप्रीम कोर्ट में जो है उसका कंपनसेशन लेकर के हुआ था, और उसी में जो निर्णय कोर्ट दिया था उस निर्णय के अनुसार जो है उसका निर्णय के अनुसार सरकार को सोचना पड़ा कि नहीं, इस तरह का लॉ में जो है महिलाओं को जो है वहाँ पर वो सम्मान नहीं मिलता जिस तरह से यहाँ पर बने हिंदू लॉ में। जैसे कि ईसाई एक धर्म है, लेकिन वो मुसलमान लॉ में नहीं जाता है, वो हिंदू लॉ में ही आएगा। ईसाई जो जितना भी है, मैरिज में भी हो, अधिकार मतलब संपत्ति का मामला में भी हो, किसी भी मामला में हो, सिर्फ मुसलमान के लिए जो है एक पर्सनल लॉ का व्यवस्था है जिसको सरकार अभी हटाना चाह रहा है। इसी को कहता है कि अभी यूनिफॉर्म सिविल कोड, जिसको सामान्य अर्थ में सीआरपीसी में जो है बहुत सारा धाराएं अभी चेंज कर दिया, बहुत सारा अभी आपको लोकसभा में राज्यसभा में पास होकर के आपको अधिनियम सब चेंज हो गया, बहुत सारा अधिनियम को निरस्त कर दिया, हटा करके एक नया कानून उसमें जो है आ रहा है। यूसीजी कानून को लेकर देश में सभी नागरिक को एक जैसा कानून होगा। यूसीजी का जो है आपका यूनिफॉर्म सिविल कोड, जिसे हिंदी में जो है समान नागरिक संहिता भी कहते हैं। सिविल यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब है कि भारत में रहने वाले हर नागरिक एक समान कानून, चाहे वो किसी भी धर्म जाति का क्यों ना हो। अगर यूसीजी लागू होता है तो जैसे तलाक, शादी, उत्तराधिकारी आदि गोद लेने का मामला, भारत में विभिन्न समुदाय में जो धर्म आस्था के विश्वास आधार पर अलग अलग कानून है, ये आज़ादी के बाद से समान नागरिक संहिता से मांग बहुत पहले से चलती आ रही है, क्योंकि उसमें एक आर्टिकल आया था 44 आर्टिकल में, जिसमें राज्य का नीति उद्देश्य तत्व में जो है कहा गया था कि सरकार जो है राज्य सरकार इसको पे करे और इसका विरोध करना भी चाहिए। इसमें जो ग्राम सभा है, ग्राम सभा को हटा दिया गया। इसमें प्रभावित सबसे ज्यादा झारखंड हम लोग बन गए, झारखंड में जो है तो इसमें अभी कर दिया है कि इसमें जो कॉर्पोरेट है इसको एंट्री डायरेक्ट मिलेगा। इसमें जो ग्राम सभा पहले जो है पर्यावरण ऐसे ही लेना पड़ता था, सोसाइटी उसको ये होता था, ये सारा चीज जो सब कुछ हटा दिया। और इसमें पेशा कानून और वन कानून जो है वो सीधे तौर से निष्क्रिय होता है। ये आपको विधेयक जो है 2003 बुधवार के लोकसभा में जो है ये लोकसभा से ये हो गया। अब राज्यसभा में इसका जो है वहाँ से लोकसभा को यहाँ से पूरी तरह से जो खारिज कर दिया है, कोई जरूरत नहीं है। इसीलिए ये कानून जो है हमारे खासकर आदिवासियों के लिए, जो हमारा सबसे ज़्यादा लोग जंगल क्षेत्र में रहता है, निवास करता है, वैसे लोग प्रभावित होता है। आपको बंगाल हो, क्योंकि ये सेंट्रल से बन रहा कानून है। और ज़्यादातर जितने भी सेंट्रल एरिया, जितना हाईवे रोड जितना नहीं बनेगा, इसमें पहले जैसे एनओसी लेना पड़ता था, ग्राम सभा से एनओसी लेना पड़ता था, कि सोशल वो ये होता था, इम्पैक्ट होता था, ये सारा चीज़ को उसमें हटा दिया गया। और इसमें सबसे ज़्यादा हम लोग कई लोग इसमें प्रभावित होगा, नौकरशाही जो है इसमें, और मंत्री जो है ये लोग यारे न्यारे हो जाएंगे। तो ये कानून का हम लोग विरोध करेंगे। हिंसा, आप लोग जानते हो कि मणिपुर में जो घटना घटी तो बहुत ही निंदनीय है, और हमारा समाज इसको खेद प्रकट करता है, और बहुत ही इस तरह का घटना दुर्भाग्यपूर्ण है वहाँ सरकार के लिए भी और समाज के लिए। क्योंकि आप लोग जानते होंगे जो मणिपुर है वहाँ जो जिन जातियों का जो ये बीच में जो चल रहा है, वो एक मैती जो है जो पिछड़ा वर्ग जाति से है, और एक जो है वहाँ उन्हीं जाति ना कुकी और नागा जो है, ये जनजाति जो है, इन लोगों का दो क्षेत्र इसका है। एक उसका जो है मैदानी इलाका और एक है पहाड़ी क्षेत्र। मणिपुर का जो भौगोलिक परिस्थिति है वो इस तरह का परिस्थिति है। जो मैदानी भाग है वो 20% है, और जो पहाड़ी इलाका है वो 80% है। और 80% में जो है ये कुकी और ये नागा, ये लोग जो है वासोवास करता है, और ये लोग जनजाति वर्ग में आता है।
और ये जो मैती जो संप्रदाय है, ये लोग मैदानी इलाका में है और इनका जो क्षेत्रफल है बहुत कम है, मतलब 20% ये लोग उसमें बसवास किया है, लेकिन पॉपुलेशन में बहुत ज़्यादा है। क्षेत्रफल भी बहुत कम है और पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। इनका जो विधानसभा में जो इनका संख्या है, कम से कम जो है 80% इन लोगों का सदस्य प्रतिनिधि का प्रतिनिधित्व करता है। क्योंकि प्रतिनिधित्व कहाँ से जाता है? प्रतिनिधि जहाँ पर जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधि वहाँ पर चुना जाता है। तो वहाँ पर जो क्षेत्रफल तो बहुत बड़ा है, लेकिन उन लोग का प्रतिनिधि जो है कम है। 20 तो वहाँ प्रतिनिधि उन लोग का जो है, जो भी विधायक है वो 20 की संख्या में है और ये लोग 40 की संख्या में है, मैंने 60 का जो है वो विधानसभा का वहाँ पर ये है, जहाँ पर ये दो समुदाय जो है वहाँ पर ये लोग एक केस किया, जहाँ की यहाँ पर आप लोग महाकुल लोगों की बात सुनते होंगे कि महाकुल लोग आदिवासी बनने के लिए कोर्ट में जो है हाई कोर्ट में केस किया, वहाँ पर के लोग केस किया था और केस किया था। तो उस केस में जो है सरकार को निर्देश दिया है कि इनका सुना जाए और ये भी जनजाति क्षेत्र में वहाँ पर किसी जनजाति तो इसको जनजाति बनाने का जो है करने के लिए सरकार को सोचने का जो है उन्होंने सरकार को निर्देश दिया है। इसी निर्देश के कारण दोनों समुदाय में जो है ये द्वेष वहाँ बढ़ा और आपस में जो है ये लड़ाई का जो है ये मामला वहाँ पर उत्पन्न हुआ और इस तरह का ये घटनाएं वहाँ पर। तो ये जो परिस्थिति पैदा हो रहा है, ये बहुत सारे ऐसे में जो है थोड़ा उच्चारण में जो थोड़ा अभ्रंश है वैसे लोगों को उसमें जोड़ा जा रहा है, उसको सही किया जा रहा है। लेकिन नया जनजाति को जोड़ने के, जनजाति में जोड़ने की उसकी बहुत लंबी प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया से उसको गुजरना पड़ता है और उसी प्रक्रिया का तहत जो है सरकार के पास जाता है, चाहे वो लोकसभा में पारित होने के बाद राज्यसभा में पारित होता है और उसके बाद जो है वो राष्ट्रपति के पास जा करके जो है वो उसमें संशोधन होता है। संशोधन के वहाँ ऑर्डर होता है, ऑर्डर होने के बाद फिर वो TRI को व्यवस्था है, जिस स्टेट का जनजाति है उसके बारे में उसका अध्ययन होता है। पुनर्अध्ययन होने के बाद जो वहाँ TRI का रिपोर्ट क्या कहता है उसके विषय में, उस रिपोर्ट को फिर देखा जाता है। तो उसका बहुत लंबी प्रक्रिया है किसी को भी जनजाति बनने के लिए। तो मेरी जो समझ में है इन चारों बिंदु पर मैंने, और उसका पॉपुलेशन क्या है, दोनों में अगर दोनों एक है तो क्या समानता है और अलग अलग है तो उसमें क्या विविधता भी है और समानता कुछ है तो समानता बताया जाए। उसका रिपोर्ट का मांग हम लोग रखे थे। तो वहाँ का जो डायरेक्टर है, वो डायरेक्टर बोला कि हमारे पास ऐसा तत्काल में ऐसा कोई भी ये नहीं है और हम उसमें मांगे थे कि हमारा जो सिंहभूम है या झारखंड में कितने क्षेत्रों में जो है या कितने जिलों में भूमिज भाषा का संख्या बोलने वाला लोग है, उनका हमने डाटा रिकॉर्ड और कितना पॉपुलेशन है ये उनसे मांग रखे थे। तो ये सब कोई भी मांग को पूर्ति वो नहीं कर पाया। तो वो जो भी बताया 2011 का जो पॉपुलेशन था, कहा कि वो जो पॉपुलेशन है वो TRI ने जो जनसंख्या सेंसस होता है उसी के माध्यम से TRI को प्राप्त होता है, उसी को लेकर लोग चलता है। तो अभी तक हम बोले कि 2011 के बाद से तो सेंसस नहीं हुआ, तो वर्तमान हम लोग कितने लोग हैं कैसे पता चलेगा। 2011 के अनुसार हमारा झारखंड में जो है 2,24,198 जो है वो रिकॉर्ड बताता है। और भाषा कितने लोग बोलते हैं ये भी वो रिकॉर्ड नहीं बता पाया क्योंकि उनके पास नहीं है। तब TRI नहीं है तो हम बोले इसको जो है इसको रिपोर्ट आपके पास है तो कैसे होगा। तो हम उसको सोच करने के लिए उसको जो हम पहले आओ पहले पाओ वाला सीन है, पहले उनको स्थान मिल जाता है, उसी तरह से जो है इसको भी हम लोग को ध्यान में रखना है। और आज का जितने भी हमारे शायद जितना हम लोग जो ब्रिटिश से लड़ाई लड़ा और कुर्बानी दिया शायद और दूसरे जनजाति में कोई भी किसी को भी को नहीं मिलेगा, इतना उनका है। और वो सब किताब हम लोग को नहीं लिखे हैं, वो सब आपको ग्रेजुएटेड में पढ़िए ना, उसका ग्रेजुएट लिखा हुआ है, मानसून का ग्रेजुएट है, यहाँ जो आपको मिदनापुर ग्रेजुएट है, सरायकेला खरसमा वहाँ का पढ़िए, जहाँ भी आप देखिएगा वहाँ पर भूमि का जो है आपका
बलिदान या वहाँ पर लड़ाई लड़ने के लिए जो उनका कई ट्रेलिस नाम है, तो उन सबको भी हम लोग को पढ़ना चाहिए। हमारे जो भी आज बच्ची बच्चियाँ लोग आए हैं उन लोग को भी जो है कम से कम अपने इतिहास को और ध्यान देना चाहिए और अपने इतिहास के बारे में जानकारी रखना चाहिए। और जब तक हम लोग जानकारी नहीं रखेंगे तब तक हम लोग नहीं कर सकते कहीं पर भी कि नहीं हमारा भी फ्रीडम फाइटर, हम लोग भी गौरव महसूस करते नहीं। उसका बलिदान के कारण पूरा सिंहभूम, मानभूम, धनभूम, वराभूम, द सॉइल ऑफ सन भूमि, तो डाल्टन आपको कह रहा है पूरा इनका पूरा जो ये है वो वही है। तो अभी जो लोग आया था उन लोग भी समझ में नहीं आया, तो लोग भी बोल रहे थे कि अरे यार भूमिज को तो समझने मुश्किल है बोलता है। तो हम बोले थे कि भूमिज को समझने के लिए जो है आपको भूमिज का जो है ये देखना होगा कि हमारा भूमिज वर्ग जो है 3 स्तर में बटा हुआ है पूर्व में शुरू से। पहले क्योंकि यहाँ का जनजाति राजा कौन था? भूमिज था। तो एक अर्थात হচ্ছে যে এক দেশ এক আইনের ক্ষেত্রে এই আদিবাসীদেরকেও যদি মিলিয়ে দেওয়া হয় সেক্ষেত্রে সংবিধানের একটা ধারাকেও কিন্তু এখানে আমাদেরকে অস্বীকার করতে হবে, আমাদেরকে মেনে নিতে হবে। আমি একটা বিষয় বলি আপনাদের সামনে। অনেকেই এখানে সংবিধানের বিভিন্ন ধারা সম্পর্কে জানেন বা এই যে আমরা যারা হিন্দু ধর্ম সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে চর্চা করি, আলোচনা করি বা অনেকেই বলছি আমরা হিন্দু হিন্দু বলিও অনেকেই, কিন্তু আপনি যে এজ এ একজন আদিবাসী হিসেবে আপনার বিবাহ মানে বৈবাহিক যে অনুষ্ঠান সেটা সংবিধানে পরিষ্কার উল্লেখই আছে যে কোনো আদিবাসী বিবাহ হিন্দু ম্যারেজ অ্যাক্ট কখনোই লাগু হয় না। এটা সংবিধানেই আছে, এটা সংবিধানেই আছে। আমরা জানি কিনা এটা যথেষ্ট সন্দেহ আছে আদিবাসী হিসেবে। 2 নম্বর বিষয় হচ্ছে যে জমি সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে জমির যে অধিকার, ট্রাইবাল আইন অনুসারে জমির অধিকারী আমাদের মেয়েরা হয় না, মেয়েরা হয় না। ল্যান্ড সংক্রান্ত যে সিস্টেম আছে, আইন আছে, আপনারা দেখবেন সেখানে। আমি যদি পাই আমি অবশ্যই আপনাদেরকে জানিয়ে দেবো এখনই যে কত নম্বর ধারাতে কোথায় উল্লেখ আছে যে এজ এ ট্রাইবালদের মেয়েরা তারা কিন্তু বাবার সম্পত্তির অধিকার হয় না। সেখানে লেখাই আছে কি ক্রাইটেরিয়া হলে পায় আর কি ক্রাইটেরিয়া হলে পায় না। কিন্তু আমরা অলরেডি সকলেই বলি এটা যে ওরা 2 জন ভাই বোন মানে সবাই পাবে, এটা আমরা ভুল বলি। তো এই রকম যে বিষয়গুলো আছে, আমাদের যে পূজা পাঠগুলো আছে, এগুলো সবই মনে হয় বদলে যাবে। কি হবে এটা আমরা যতক্ষণ লাগু না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা বুঝতে পারছি না যে কোনটা আমরা বাদ যাবে। কিন্তু তার আগেই কেন আমরা এটার বিরোধিতা করব? এরকম অনেক ছোট ছোট বিষয় আছে যে বিষয়গুলো কিন্তু আদিবাসীরা সেই অধিকারটা হারাবে। राज्य रहा जिले का अवस्था हुआ संगठन या पार्टी जिले का चला जाना इना भी करते कार्य उद्योग लगे झारखंड राज्य में जहाँ हुआ भारत आदिवासी भूमि समाज के सेक्रेटरी प्रेसिडेंट सेक्रेटरी अंतन नाराल अभी तो चला रहे किसी भारत की आदिवासी भूमि समाज আমাদের ঝাড়খণ্ডে 3টা স্টেট আদিবাসী ভূমি ক্ষেত্র জেলা আছে, যেমন পূর্বী সিংভূম, সারাইকেলা, খরসং। এই 3টা স্টেটে আমাদের ওখানে ভাষা নিয়ে আন্দোলন চলছে। ওখানে ভারত ভূমিজ ভাষাকে দ্বিতীয় রাজভাষা দেওয়া হয়েছে, কিন্তু এখন তক
দ্বিতীয় রাজভাষা দেওয়ার পর্যন্ত মানে কোড দেয়নি। কোড না দেওয়ার জন্যে আমাদের যে ভূমিজ ভাষা পড়নেওয়ালা ছানাগুলা বাচ্চাগুলা ওরা নিজের মাতৃভাষায় ম্যাট্রিকে পরীক্ষা দিতে পারছেন না। সেই জন্যে আমরা এটার জন্যে সরকারকে চেতাবনী দিয়েছি, আবেদন দিয়েছি যে ভাই তুমি 2016 আমাদের ভূমিজ ভাষাকে 2018 আমাদের ভূমিজ ভাষাকে দ্বিতীয় রাজভাষা রূপে গ্রহণ করেছ, স্বীকার করেছ, কিন্তু এখন তো তুমি কোড দেও নাই। আমার ভূমিজ ভাষার পড়নেওয়ালা ছানাদের অনেক অসুবিধা হচ্ছে। তো এটা নিয়ে সরকারকে আমরা আবেদন দিয়েছি। তারপরে আমাদের ওখানে আদিবাসী জনজাতীয় ভাষায় সরকার মানে স্বীকৃতি দিয়েছে যে মানে নিজের জনজাতীয় ভাষায় মানে নিয়োজন রোজগার মানে নৌকরি নিতে পারে নিজের ভাষায় পরীক্ষা দিয়ে করে। 2-3 বার আমাদের এখানে পরীক্ষা ভূমিজ ভাষায় পরীক্ষা দিয়ে নৌকরি পাইছে, যেমন শিক্ষক, পুলিশ বা চতুর্থ বর্গীয় যতগুলা কর্মচারী আমাদের ভূমিজ ভাষায় পরীক্ষা দিয়ে করে নৌকরি পাইছে। কিন্তু এবারে সরকার ওটাকে নিয়োজন নীতি থেকে হাটিয়ে দিয়েছে। কিন্তু ওটাও আমরা আবেদন দিয়েছি যে ভাই আগে আমাদের ভূমিজ ভাষা নিয়োজন নীতি ছিল, কিন্তু এখন কেন তুমি হাঁটালে? তো ওটা আমরা সরকারকে আবেদন দিয়েছি। আমাদের ঝাড়খণ্ডে এই কিছুদিন আগে যেমন দীনেশবাবু বললেন যে টিআরআই থেকে একটা টিম আসছে। ভূমিজ সমাজের প্রতি অনেক রকম প্রশ্ন আসছে, অনেক রকম প্রশ্ন চিহ্ন আসছে। অন্য জাতগুলা আমাদেরকে অনেক কিছু বলছে যে না ভূমিজরা হিন্দু, ভূমিজরা আদিবাসী নাই। তো এই রকম অনেক কিছু প্রশ্ন আসছে, কিন্তু এটা আমরা প্রতিবাদ করছি যে ভূমিজ আদিবাসী বটে, ওদের ভাষা সংস্কৃতি রীতি রিবাজ আলাদা আছে, সামান্য সমাজ জাতির থেকে ভিন্ন আছে। তো সেই জন্য টিআরআই যখন মানে টিম পাঠিয়েছিল, ওখানে পটকার বিডিও সাহেব আমাদেরকে ডাকিয়েছিলেন, লেটার দিয়েছিলেন যতগুলা ওখানে সংগঠন চলছে পদাধিগুলাকে, সমাজসেবীগুলাকে, ওখানে বিভিন্ন ক্ষেত্র থেকে লোক আসছিল, কমসে কম 35 থেকে 40 লোক আসছিল। আর ওনাদের সামনে মানে টিআরআইয়ের যে কী দস্তাবেজ নিতে চাইছে ভূমিদের, ওগুলা সব ওনারা প্রস্তুত করলেন, সমাজকে প্রশ্ন করলেন। আর সমাজরা ওটা জবাব দিলেন যে ভাই আদিবাসী ভূমিজ হিন্দু নয়, ওরা আদিবাসী, ভূমিজগুলা আদিবাসী হিন্দু নয়। তো ওনারা যে টিমটা আসছে, ওনারা কিন্তু ভূমিজকে হিন্দুকরণের দিকে বেশি জবাব দিচ্ছে। নাই আমরা পড়েছি অনেক বইগুলায় যে ভূমিজগুলা হিন্দুকরণ হয়েছে বা ভূমিজরা হিন্দু। তখন আমরা বলি যে লিখেছে বই উনি কীভাবে লিখেছেন, উনি হয়তো সহি দৃষ্টিকোণে দেখেন নাই, সহি দৃষ্টিকোণে অধ্যয়ন করেন নাই, সেই জন্য উনি এইরকম ধরনের লিখেছেন। আপনি যে ডাইরেক্ট এখানে ফিল্ডে আসছেন, আপনি যেটা দেখি পাচ্ছেন সেই জিনিসগুলা নেন। এখানে ভাষা আছে কি নাই, এখানে সংস্কৃতি আছে কি নাই, এখানে রীতি রিবাজ আছে কি নাই, সেই জিনিসগুলা আপনি নোট করুন। আর সেই যেটা আপনি নোট করছেন সেটা আমাদেরকে একটা কপি দিবেন। তো এইরকম আমাদের ভূমি সমাজের প্রতি অনেক কিছু ভ্রমিত লোকের সমাজ আছে। আর হয়তো আমাদেরও কিছু দোষ ত্রুটি আছে, যেমন আমরা ভাষা বলতে পারছি না, যেমন আমার বাস্তবিকতা আমাদের অনেকগুলাই বললো যে নাই আমাদের হিন্দু অনেক ওখানে বাদ বিবাদ হয়েছে। কিছু লোক বলছে নাই ভূমিজগুলা ব্রাহ্মণ বিধিয়ে শাদি বিয়া করছে, ভূমিজরা মানে নিজের ভাষা বলছে নাই, ভূমিজরা মন্দিরে পূজা করছে। কিন্তু সেই যতগুলা ত্রুটি আর দোষ আমাদের সমাজে আছে, সেগুলা আমরা ওনারাকে নির্দেশ দিলাম যে ভাই অরিজিনালিটি যেটা আছে ভূমিজের, হয়তো কোনো কারণবশত এইরকম হয়েছে, তো ওটাকে তুমি এটা নোট করবেন না। আপনি যেটা দেখছেন, যেটা আছে বাস্তবিকতা, সেই নোটটা যেন টিআরআইকে দিবেন। আর ওয়ার কপি আপনারা একটা কপি আমাদেরকে দিবেন।
6টি জেলাতে রাজ্য কমিটি গঠন জেলা কমিটি গঠন হয়েছে। তার মধ্যে আছে পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, ঝাড়গ্রাম, পশ্চিম মেদিনীপুর, পূর্ব মেদিনীপুর আর নর্থ 24 পরগনা। আর আগামী দিনে মোটামুটি ঠিক হয়ে গেছে 1 মাসের মধ্যে বর্ধমান, হুগলি, নদিয়া এবং সাউথ 24 পরগনা এগুলো মোটামুটি ঠিক হয়ে গেছে। এগুলো গঠিত যেভাবে আমাদের লাগাতার কর্মসূচি বিভিন্ন ক্ষেত্রে যে আদিবাসীদের নিয়ে প্রতিবাদ, ইউসিসি বা টেক এসটি বিষয় বিভিন্ন সব জায়গায় বা যে নিয়ম রেগুলেশনগুলো আছে করা হয়েছে। এই রঘুনাথ সিংয়ের মূর্তি বিষয় যেমন পুরুলিয়াতে করা হয়েছে, পুরুলিয়াতে 4 থেকে 5টা ডেপুটেশন দেওয়া হয়েছে সেই জেলা কমিটির পেটে। এমনকি বাঁকুড়ায় আমাদের খাতড়াতে যখন রঘুনাথ মাহাতোর মূর্তি ওনারা করেন তার বিরুদ্ধেও আমরা প্রতিবাদ করেছি। খাতড়া এসডিও অফিসে প্লাস বাঁকুড়া ডিএম অফিসে তার প্রতিবাদ করা হয়েছে বিষয়গুলো। এইভাবে মোটামুটি 12 থেকে 14টা অলরেডি ডেপুটেশন দেওয়া হয়ে গেছে গোটা স্টেটের মধ্যে। আর আমাদের লাগাতার চলছে, ইদানিংও চলছে। গত 25 তারিখে ছিল একটা কল্যাণ সমিতির তত্ত্বাবধানে, যেটা গত 25 তারিখ 25/8 সেখানে ওই রঘুনাথ মাহাতোর বিতর্ক নিয়ে ওনার বিষয়টা তুলেছিলেন। সেই বিষয়টা আমরা সেখানেও প্রতিবাদ করেছি বা দিয়েছিলাম বা তথ্যগুলো বললাম বা দেখালাম কোন কোন বিষয়গুলো আমরা দাবি করছি যে জোয়ার বিদ্রোহের নেতা রঘুনাথ মাহাতো, সেই বিষয়গুলো তুলে ধরেছিলাম। ये आलिया वीडियो पसंद करे दो आले के सपोर्ट लगन ते आले चैनल सब्सक्राइब पे लाइक पे शेयर पे आलिया सबेन नामा वीडियो आपेटा अरे तेबा लगते जुपा अरे ताई कान बेल घंटीटाके टंग टंग साड़ी नगे पे मा तबे जोहार।